नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां के जिलाधिकारी एक्शन मोड में आए नजर, कहां भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक हुई संपन्न और कहां मनाया गया स्थापना दिवस। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उत्तर प्रदेश का जिला बहराइच सीएम के आदेशों का पालन करने में नंबर 1 जिला बना। बहराइच में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने अपना हाथ सबसे पहले बढ़ाया और साबित भी किया कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का हमारा कर्तव्य लगातार जारी रहेगा। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि सीएम के आदेशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। विकासखंड शिवपुर तहसील नानपारा विधानसभा बल्हा के जिला बहराइच में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद व मुख्य विकास अधिकारी व पुलिस अधीक्षक गौवंश को चारा पहुंचाने के लिए अभियान चलाएं, ये बातें भी कही गई। सीएम के आदेशों का पालन करते हुए सभी अधिकारियों को सख्त आदेश दिया गया। वहीं इसका असर भी बहराइच में देखने को मिला। वहीं स्वयं संदेश देने के लिए ट्रैक्टर चालक रामनारायण यादव ने गौवंशों को 15 कुंटल भूसा दान किया, जिससे खुश होकर डॉक्टर दिनेश चंद्र ने उनको सम्मानित भी किया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक इकाई हैदरगढ़ की मासिक बैठक पुरानी तहसील स्थित शिव मंदिर पर ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर हरिराम पाल की अध्यक्षता में एवं संचालन श्री राम ने किया। मासिक बैठक में जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की गरिमामयी उपस्थिति किसानों के बीच रही। किसानों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर 15 तारीख को होने वाले रक्तदान पर चर्चा की गई और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने के किसानों से अपील की गई। बिजली कटौती पर विशेष रोष व्यक्त किया गया। किसानों की मांग थी कि सरकार ने मिट्टी के तेल भी बंद कर दिए। शाम को बिजली कटौती होती है, अंधेरे में हम खाना खाने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध करने की कोशिश भी की गई कि राशन कार्ड धारकों को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसान अपने घर में रोशनी शाम को जला सके और उन्हें खाना खाने में परेशानी ना हो तथा विषैले जंतुओं से अपनी जान भी बचा सके। वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से किसानों ने गंभीरता पूर्वक विचार करने को कहा, ताकि वो अपने घर को रोशन कर सके। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, हरिराम पाल, रमेश कुमार, गंगाबख्श सिंह सहित सैकड़ों किसान पुरुष और महिलाएं उपस्थित रहीं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर हरिराम पाल, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष। क्या हो, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? यहाँ पर मासिक बैठक हमारी चल रही थी 9 तारीख को। प्रत्येक 9 तारीख को यही पुरानी तहसील स्थित शिव मंदिर पर भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक। इस मासिक बैठक में आज कौन कौन से बिंदु पर चर्चा की गई और क्या मांग की गई सरकार से, किसानों की तरफ से? सरकार से ये मांग की गई कि हमारे किसान इस समय बिजली कटौती से बहुत परेशान हैं और शाम को बेचारे अंधेरे में खाना खाने के लिए बाध्य हैं। हमारे किसानों की मांग थी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए हमारे बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा सके, ताकि वो अपने घर में रोशन कर सके और कीड़े मकोड़ों से अपनी जान की बचा सके। और महंगाई के जो बढ़ती महंगाई है, इस पर बढ़ती महंगाई पर हम सरकार से अनुरोध करते हैं इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे एक चीज़ का दाम बढ़ जैसे डीजल पेट्रोल का ही दाम ले लीजिए, अगर बढ़ जाता है तो सारी चीज़ें अपने आप बढ़ती चली जाती है। किसान की ढुलाई बढ़ जाती है, पंप मिश्र चलाते उसकी सिंचाई बढ़ जाती है। तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर सरकार इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दे, इसको जीएसटी के दायरे में ला दे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सूफियान की रिपोर्ट। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के लोकल क्राइम ब्रांच ने छोटा उदयपुर के पुलिस थाने के एरिया के ताजगढ़ लिमड़ी बाजार के पास से भारतीय बनावट का विदेशी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता समीर घोरी की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी में नेशनल हाईवे मुख्य मार्ग से लगे एक सुप्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हनुमान टेकड़ी का आज स्थापना दिवस मनाया गया। हनुमान टेकड़ी मंदिर के व्यवस्थापक एवं संचालक रमेश बजाज काकक ने बताया कि 7 मई 2007 को हनुमान टेकड़ी का निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा कर हनुमान जी की स्थापना की गई थी, जिसका आज 14 साल पूरा हुआ। वहीं 15वें साल में प्रवेश कर हनुमान टेकड़ी की स्थापना दिवस विधिवत मनाया गया। उन्होंने कहा कि कुनकुरी विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिंज का इस हनुमान टेकड़ी के विकास कार्य में काफी अच्छा योगदान रहा है। टेकड़ी मंदिर के पुजारी आचार्य कृपाशंकर तिवारी ने बताया कि सुबह से ही भक्तगणों का तांता लगा रहा है। कुनकुरी में पिछले 2 दिन पहले एक बड़ी दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसको लेकर किसी प्रकार का विशेष कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है।
सिर्फ विधिवत हवन पूजन कर प्रसाद वितरण किया गया और हनुमान टेकड़ी का स्थापना दिवस मनाया गया। जी बताइए आज क्या कार्यक्रम रहा, कैसे कैसे मनाए आप लोग स्थापना दिवस? 10 मई को हम लोग स्थापना दिवस रखते हैं, जिसमें पूजन हवन ये सब किया जाता है, प्रसाद वितरित किया जाता है और काफ़ी भीड़ भी होती है। इस साल भी बढ़िया भीड़ रही। हाँ, तो इसमें क्या और कुछ विशेष प्रकार का कार्यक्रम कुछ? विशेष प्रकार का देखिए, अगर सुविधा रहती है तो किया जाता है। थोड़ा गांव में 2-1 कांड हो गया, इसलिए जो है विशेष कार्य आज नहीं किया जाएगा। शांतिपूर्वक से। हाँ, सब शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हाँ, हनुमान टेकड़ी का स्थापना दिवस 10 मई 2007 को यहाँ का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। उस समय से हर 10 मई को हनुमान टेकड़ी में हवन पूजा पाठ किया जाता है और बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हनुमान जी इस बार मंगलवार का ही दिन था और बहुत ही अच्छा वार, सीता नवमी भी था आज। और आज के दिन में यहाँ पर मौसम को देखते हुए मंदिर के बाहर में हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया था और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही भव्यता से हवन पूजा और स्थापना दिवस को मनाया गया। हनुमान टेकड़ी 2007 में प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, जो आज 2022 के दिन 14 साल पूरे हो गए और हवन पूजा हुआ। गांव के बहुत सारे नागरिक बंधु भक्तजन यहाँ पर पधारे थे और सभी ने हनुमान जी का दर्शन किया। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा हमारे वर्तमान के विधायक माननीय श्री यूडी मिन जी को, जिन्होंने इस हनुमान टेकड़ी के परिसर का बहुत ही शानदार तरीके से विकास किया और यहाँ की सुंदरता को जारी रखा है। और भी आगे आने वाले समय में उन्होंने मुझसे पर्सनली कहा कि हनुमान टेकड़ी का विकास और भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ। मैं पूरी प्रयास के साथ अपने पूरे कार्यकाल के दौरान हनुमान टेकड़ी के विकास में और अन्य जगहों के विकास में लगा रहा हूँ। क्या विकास किए हैं यूडी मिन जी? यूडी मिन जी ने यहाँ पर शेड का निर्माण किया है, टाइल्स रोड, और हनुमान टेकड़ी के पीछे जिम का भी व्यवस्था दिया है। अभी और भी कार्यक्रम, और यहाँ पर सौर ऊर्जा से बिजली की व्यवस्था भी की जा रही है, जो लगभग। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। पद्मा प्रखंड के कुटी पीसी पंचायत अंतर्गत भाग 4 के पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी अशोक कुमार ने सी न्यूज भारत के संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने विशेष रूप से भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात की। नमस्कार, मैं प्रमाण कुमार राणा सी न्यूज भारत से। आज हमारे बीच हैं पंचायत सेवा समिति सदस्य अशोक प्रसाद केसरी जी, और इनसे हम जानते हैं कि ये चुनाव में किस मुद्दा को लेकर उतरे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार, पंचायत समिति सदस्य के पद के उम्मीदवार हूँ। और मैं आप लोगों के बीच, जनता के बीच लगातार 20 वर्षों से समाज का सेवा करते चला आ रहा हूँ। रही बात मुद्दे की बात भी ये है कि मैं सबसे पहले चुनाव में इसलिए उतरा हूँ कि लगातार इस पंचायत में भ्रष्टाचार कायम है, इस पूरे पद्मा प्रखंड में भ्रष्टाचार कायम है और मैं भ्रष्टाचार का सदा विरोधी हूँ। आज नहीं, मैं लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ता चला आया हूँ, हर बिंदु पर, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे
प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आज भ्रष्टाचार कायम है, क्या नाम है, शौचालय जो है, शौचालय में जो भ्रष्टाचार कायम है, नोटेशन में जो भ्रष्टाचार कायम है, अनेक तरह का भ्रष्टाचार हमारे पंचायत में कायम है, जो लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लगातार लूटा है, जिसका विरोध मैं करते चला आया हूँ। जब जब जनता दरबार लगी हमने उसका विरोध किया, जब जब जिला स्तर से जनता दरबार लगा उसका भी विरोध किया, और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं सदा लोगों का सेवा करता चला आया हूँ। हमने एक ही नारा दिया है, भय भूख भ्रष्टाचार शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सदा कार्यरत हूँ। किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया लेने का अधिकार नहीं है। मैं सदा निस्वार्थ भाव से सेवा करता चला आया हूँ, और इसी उम्मीद के साथ मैं जनता के बीच में आया हूँ, और जनता का अपार समर्थन मुझे प्राप्त हो रही है। इसलिए मुझे उम्मीद है इस बार जनता मुझे मदद करेगी और आशीर्वाद देगी। अगर आप इस चुनाव में अपनी जीत हासिल कर लेते हैं तो किस तरह का विकास आप अपने क्षेत्र में करिएगा? सबसे पहला, अगर जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होती है तो निस्वार्थ भाव से मैं किसी भी पंचायत समिति, किसी भी पदाधिकारियों को 1 रुपया लेने नहीं दूंगा। शिक्षा और जो विकास की जहाँ तक बात है, घर घर लोगों का सरकार की जितनी भी योजनाएं आएगी। पद्मा से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नट के रूप में की गई है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। भदोही जिले के औराई थाना अंतर्गत अचानक एक बाइक सवार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी मौके पर ही मनीष विश्वकर्मा नामक लड़का उम्र लगभग 15 वर्षीय अपनी बहन की विदाई करके रिकॉर्डिंग करने के लिए कहीं जा रहा था। रास्ते में डिवाइडर से टकरा कर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाराणसी जिले के लच्छापुर का रहने वाला था मनीष। भदोही से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के हनुमान मंदिर स्थित मॉडर्न देवरिया पब्लिक स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंचे सदर सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा डांस प्रतियोगिता में भाग लिया और सभी ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सदर सांसद ने कहा कि स्कूल के सभी बच्चों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये पुरस्कार वितरण का आयोजन आज हुआ है, ये क्या हर साल होता है? हर साल पूरे वर्ष भर में अनेक गतिविधियों में, जैसे राइटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, जीके कंपटीशन, ये ऐसे तमाम प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, साइंस एजुकेशन जैसे, और पूरे साल का हम एक बार पुरस्कार वितरण करते हैं। और इससे जो है हम उन छुपी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आगे वो नए भारत का, नए समाज का निर्माण कर सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैं मनीष आनंद मिश्रा है, और मैं प्रिंसिपल मॉडर्न देवरिया पब्लिक स्कूल। पुरस्कार वितरण में आप शिरकत किए हैं, छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना? मॉडर्न पब्लिक स्कूल देवरिया के वार्षिकोत्सव में जो विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों ने प्रतिस्पर्धा किया, और उसमें जो बच्चे पुरस्कृत होने वाले हैं उनको आज पुरस्कार वितरण होना है। निश्चित ही ऐसे बच्चों को मैं बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि वो जीवन के क्षेत्र में किसी प्रकार से प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम आवें, द्वितीय आवें और आगे प्रथम आवें, और उससे निश्चित ही उनके प्रतिभा का जहाँ विकास होगा वहीं उनको जो उत्साहवर्धन होगा, उससे उनको प्रेरणा भी मिलेगी अध्ययन करने की भी और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने की। तो इसलिए मैं इस कार्यक्रम की सराहना करता हूं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मॉडर्न देवरिया पब्लिक स्कूल। आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसमें आपने भाग लिया, कैसा लगा आपको भाग लेकर? सर, मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ ये कार्यक्रम हर साल होते रहे और ऐसे ही बच्चे पार्टिसिपेट करते रहें। किस क्लास में पढ़ती है आप? 5th। क्या नाम है आपका? आराध्या मिश्रा। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। इस कलयुग में अंजनी पुत्र संकट मोचन महावीर हनुमान जी महाराज इस मृत्यु लोक पर विराजते हैं, जो अपने भक्तों के दुख क्षण में दूर करते हैं। देखने में आया कि जिला रायसेन की बाड़ी बरेली के निकट संकट मोचन हनुमान जी महाराज का विशाल मंदिर है।
श्रद्धालु छीन वाले दादा के नाम से पुकारते हैं। इस मंदिर में देखने आए कि सोमवार की रात्रि पर कई हजार श्रद्धालु, जिसमें अनेकों महिलाएं भी संकट मोचन हनुमान जी महाराज की महाआरती, जो मंगलवार की ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे आरंभ होती है, उस आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आरती करने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की माने तो उनका कहना है कि इस महाआरती में मात्र शामिल होने पर संकट मोचन हनुमान जी महाराज किसी भी प्रकार की कोई भी दुख तकलीफ पल में दूर कर देते हैं। जय श्री राम। जय सीताराम। हनुमान जी महाराज की महिमा के बारे में बताएं। हनुमान जी महाराज की महिमा तो अनंत है जी। चारों लोग प्रताप तुम्हारा है, जगत है। लेकिन यहाँ जो छीन में जो मूर्ति है हनुमान जी की जी, वो बहुत सत्य मूर्ति है। यहाँ जो भी आता है अच्छे मन को उसका कार्य सिद्ध होता है। और यहाँ का डायरेक्ट संचालन हनुमान जी के हाथों में। ना कोई यहाँ पढ़ता है, ना कोई बाबा, ना कोई इलाज बताने वाला। आपका ध्यान और आपकी भक्ति और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलता है, इसलिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज कैसे विराजे? ये 1967 के पूर्व हमारे जो आजे दादा थे जी, लाल जी रघुवंशी, उन्होंने खेत में हनुमान जी महाराज की वो करवाई थी, छोटी मड़िया। अच्छा। और वो सेवा करते रहे जी। और हनुमान जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा हो गई कि भगवान राम दरबार की स्थापना 1994 में हमारे पिताजी ने और हम लोगों ने की। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मनोहर थाना कस्बे में मंगलवार को राजस्थान व मध्य प्रदेश के वन विभाग अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस की मदद से अवैध आरा मशीनों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में सागवान की सिल्लियां बरामद कर 3 लकड़ी व्यापारियों की आरा मशीन जब्त की है। जैसा कि लगातार सूचना मिल रही थी, मनोहर थाना क्षेत्र में यहाँ पर अवैध लकड़ी का व्यापार बड़े पैमाने पर हो रहा था और एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमसे रिक्वेस्ट आया कि साहब हमारे इस एरिया में कट के और आपके राजस्थान में मनोहर थाना में जाती है, तो इलीगल आरा मशीन्स की वजह से यहाँ पर लकड़ी एमपी से आती थी। तो आज सुबह से हमने एक टीम बना के, जिसमें पुलिस थी, फॉरेस्ट था और प्रशासन के लोग थे, और इसके अलावा एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम थी, हमारे यहाँ 3 रेंज की टीम थी। तो लगभग 70-80 लोगों के जाब्ता लेके हमने आज सुबह 6 बजे से कार्रवाई स्टार्ट की। और जहाँ पे आप खड़े हैं, ये तीसरी जगह है जहाँ पर हमारी कार्रवाई अभी चालू है। अब तक कम से कम 8 ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लकड़ी हमने यहाँ से जब्त की है और हमारी कोलू खड़ी नर्सरी के में हम इसका एक पूरा वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। और इसके बाद हम इसको जितनी भी कार्रवाई होगी, इसका हमारे चूँकि विभाग में भी लगातार इसकी ताकीद की जा रही है कि किस तरह की आपने कार्रवाई की है, तो हम एक वीडियो बना के सरकार को भी भेज देंगे। और ये जो इफेक्टिव कार्रवाई हुई है, इसमें हमारे पुलिस प्रशासन, मीडिया सभी का बहुत सहयोग है। अभी कितने की कार्रवाई होगी सर? लगभग 3 कार्रवाई पूरी हो चुकी है। 3 आरा मशीन पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। जो इलीगल आरा मशीन है वो हमने वहाँ से जब्त की है, उनके प्लेटफॉर्म को तोड़ा है और उसको अपने सीज कर लिया है। लगभग सर सागवान की कीमत क्या मान के चला अभी तक जो पकड़ी? अभी तक तो जो अनुमान है मुख्य रूप से लगभग मुझे लगता है कि 20 लाख रुपए तक की लकड़ी हमको प्राप्त हो गई है। तो सर सभी 2 नंबर की है क्या? हाँ, क्योंकि इनके पास, किसी के पास वैध आरा मशीन का लाइसेंस नहीं है, तो ये माना जाना चाहिए कि जो भी लकड़ी है वो जो है इलीगल है। साथ ही साथ अगर कोई लकड़ी वैध होती है तो उसमें लकड़ी के ऊपर एक मार्क होता है, एक निशान होता है, एक नंबरिंग होती है जो नीलामी की लकड़ी प्राप्त होती है। तो चूंकि इसमें कोई वैलिड निशान नहीं है, इसलिए वो सारी की सारी लकड़ी। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।